मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में अक्सर पत्नियां जब हस्बैंड्स के ऊपर में 498 चार्ज करती हैं और कोर्ट अगर उन्हें समन देती है तो ये देखा गया है कि पत्नियां कोर्ट में जाती नहीं है। सेकंड, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि पतियों को कोर्ट में बुलाया जाता है और पतियां भी कोर्ट में जाते नहीं है। एक थर्ड कंडीशन ऐसा भी देखा गया है जहां पे पत्नी और पति दोनों आउट ऑफ द कोर्ट एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आके मामला को खत्म कर देते हैं अपने बीच और वो दोनों एक साथ वापस से रहने लगते हैं और दोनों कोर्ट में जाते नहीं है फर्दर किसी भी डेट पे या किसी भी ट्रायल में। ये तीन तरह के बेसिकली कंडीशंस ऑफ्टन मैट्रिमोनियल सूट्स में देखे जाते हैं जहां पत्नियां भी कोर्ट में नहीं आती हैं, कभी कभी हस्बैंड्स भी नहीं आते हैं या दोनों नहीं आते हैं आपस में समझौता करने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट मनोज कुमार और आज ये एंटायर सेशन इसी तीन कंडीशंस पे बनाया हूं कि अगर 498 चार्ज पत्नी कर देती हैं और कोर्ट में अगर वो नहीं आती हैं तो इसका क्या कंसिक्वेंसेस हो सकता है, या हस्बैंड को अगर 498 के मामले में कोर्ट में बुलाया जाता है और अगर वो नहीं आते हैं तो इसका क्या कंसिक्वेंसेस हो सकता है। और थर्ड, अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअल कर चुके हैं आउट ऑफ द कोर्ट और करके फिर वापस से एक साथ अपना फैमिली लाइफ स्टार्ट कर चुके हैं और एक साथ ही रह रहे हैं मगर कोर्ट को इत्तला नहीं किया, कोर्ट को इंफॉर्मेशन नहीं दिया, मामला वैसे पेंडिंग रह गई, तो क्या कंसिक्वेंसेस हो सकता है। बने रहिए इस वीडियो में फ्रेंड्स पूरे एंड तक ताकि आप एक एक बारीकी से चीजों को समझ सकें। तो आइए दोस्त शुरू करते हैं। केस फाइल होने के बाद या तो पुलिस 41A CRPC के तहत एक नोटिस देगी जिसके तहत पुलिस हस्बैंड को बोलेगी कि वो आके कोऑपरेट करें एंटायर इन्वेस्टिगेशन में, या तो पुलिस अरेस्ट करेगी और अगर अरेस्ट कर ली तो अरेस्ट के बाद ये बेल भी होता है, बेलेबल ऑफेंस है, ये बेल भी हो सकता है और बेल होने के बाद इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल फर्दर स्टार्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल जब फर्दर स्टार्ट होता है इसमें कुछ स्टेप्स हैं। कोर्ट बेसिकली वाइफ को हमेशा नहीं बुलाता बिकॉज वाइफ विक्टिम है और विक्टिम को हमेशा आने की कोई जरूरत नहीं है, मगर जरूरत पड़े तो कोर्ट विक्टिम को भी कॉल कर सकता है। पहला कॉल विक्टिम को अगर कोर्ट किया, आई मीन वाइफ को अगर किया और अगर वाइफ ना आई तो उनके अगेंस्ट में एक बेलेबल वारंट कोर्ट क्या है इशू कर सकता है। बेलेबल वारंट मतलब पुलिस उन्हें अरेस्ट करेंगी और फिर तुरंत बेल भी हो जाएगा और पुलिस उन्हें आने पे मजबूर करेंगे। अगर तब भी वो बात न सुनी तो उसके बाद एक अरेस्ट वारंट कोर्ट इशू करता है अगेंस्ट द वाइफ। पति के मामले में अगर देखा जाए, ये मैटर सपोज कि पत्नी कोर्ट में नहीं जा रही है तो पति भी सोचे, उन्हें समन आया और वो सोचे कि चलो हम भी नहीं जाते हैं। 1 तारीख गई, 2 तारीख गई, 3 तारीख गई, किसी भी डेट्स में किसी भी ट्रायल में पति आ नहीं रहे हैं इस मामले में, तो ये पति काफ़ी गलत कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ फैक्टर हो फ्रेंड्स तो कोर्ट एक डेट देखता है, दूसरी डेट, तीसरी डेट, चौथा डेट। कोर्ट ज़्यादा कंसीडर नहीं करता इस मैटर को और फिर कोर्ट क्या करेगा, पति को जो बेल मिली हुई है वो बेल कोर्ट कैंसिल कर देता है और अगर बेल कैंसिल हो गया तो इमीडिएटली पति के अगेंस्ट में एक अरेस्ट वारंट कोर्ट इशू कर देता है जिसके तहत पुलिस अगेन पति को अरेस्ट करेगी और अरेस्ट करके कोर्ट में लेके आएगी। तो जैसे मैंने कहा कि पत्नी के मामले में भी एक अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है अगर कोर्ट ने कॉल किया, समन किया, समन को उन्होंने डिसरेस्पेक्ट किया तो, और पति के अगेंस्ट में भी अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है अगर पति पत्नी को देखते हुए डेट्स पे अगर ना पहुंचा तो, और पति का बेल भी कैंसिल हो जाएगा इन दैट सर्कमस्टेंसेस। तो ये दोनों सर्कमस्टेंसेस फ्रेंड्स मैंने आपको बताया। अगर पत्नी FIR लॉन्च करवा के 498 का कोर्ट में ना जाए तो क्या होगा और पति ना जाए तो क्या होगा। फिर इस तीसरा कंडीशन में कंडीशन ऐसा होता है कि हस्बैंड को काफी वक्त बुलाया गया मगर हस्बैंड आए नहीं तो इनका बेल कैंसिल हो गया रहता है, मगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक साथ रह रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, कोर्ट में वो फाइल अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है और ये बहुत ही जरूरी है कि पत्नी जाके अपने बयान को वहां पे बदलें, अपने बयान को वहां पे दोबारा अपडेट करवाएं कि ये मामला पूरा सुलझ चुका है उन लोगों के बीच और वो लोग रह रहे हैं। अगर ऐसे करने में पत्नी अगर असमर्थ हुई या पत्नी नहीं गई तो हस्बैंड के अगेंस्ट में एक अरेस्ट वारंट तुरंत निकल जाएगा फ्रेंड्स और वो हस्बैंड फिर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे वापस से। तो इन तीनों कंडीशन में फ्रेंड्स मैंने आपको जो बताया, पत्नी के नाम में भी अरेस्ट वारंट निकल सकता है, पति के नाम में भी अरेस्ट वारंट निकल सकता है और अगर दोनों ने समझौता कर लिया, समझौता करके वापस से एक साथ रह रहे हैं, इन दैट सेंस भी पति के नाम पे अरेस्ट वारंट निकल सकता है अगर कोर्ट में उन्होंने ये दोबारा कंसिक्वेंसेस को अपडेट नहीं करवाया तो। कोर्ट इसे समझती है कि ये फाइल पेंडिंग है और मैटर उन लोगों का अभी भी बाहर ऐसे ही लटक रहा है। तो ये तीनों पॉइंट्स को जरूर ध्यान दें। अगर आपके बीच में म्यूचुअल हो रहा है तो ये तीनों पॉइंट को ध्यान देते हुए मैटर को आगे बढ़ा के खत्म करें। ये पूरा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें और अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेरी भी है आप लोगों की तो जरूर कमेंट करें ताकि मैं वो कमेंट का रिप्लाई दे सकूं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर यूं ही हमारी नोटिफिकेशन हमेशा चाहिए तो बेल आइकन को अभी क्लिक करें।
वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।